क्रिया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर है इनऑर्गेनिक, उसका फर्स्ट यूनिट है संक्रमण धातुएं। संक्रमण धातु श्रेणी प्रथम। संक्रमण धातु श्रेणी प्रथम के तत्व कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर संक्रमण श्रेणी के प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व जिसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3 कंपाउंड्स है। एक तो आपका प्रथम श्रेणी के तत्व, दूसरा आपका आ गया है यहाँ पर द्वितीय जिसको बोलते हैं सेकंड श्रेणी के तत्व, तीसरा है यहाँ पर तृतीय श्रेणी के तत्व और चौथा यहाँ पर फोर्थ श्रेणी। जो यहाँ पर ये कंपाउंड्स है ये इसमें ऐड नहीं हो रहा है, केवल और केवल 3 ही कंपाउंड्स है जो संक्रमण तत्व रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक बार पहले पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग इसको रूबरू करवा देता हूँ। यहाँ पर मैं ये पीरियोडिक टेबल है। अब पीरियोडिक टेबल में जो ये कंपाउंड्स है इसको टोटल को ये पीरियोडिक टेबल है, इसको एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं? जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक कक्षक में जाता है वो क्या कहलाता है? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है। और यहाँ पर इसको फर्स्ट ए और इसको बोलते हैं सेकंड ए। इसके बाद में यहाँ पर थर्ड से 12th तक जो यहाँ पर एलिमेंट्स आते हैं उसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी 3 नंबर से 12 तक जो यहाँ पर वर्ग आते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। और 13वें एलिमेंट से यहाँ तक आपका 18वें वर्ग के तत्व है, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। अब पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में डिवाइडेड किया था, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सॉरी, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पर एक तो 57 से और एक 88 एलिमेंट, 2 कंपाउंड्स यहाँ पर ऐड हो गए तो यहाँ पर क्या बनता है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम है यहाँ पर, इसको बोलते हैं आंतरिक संक्रमण धातुओं भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आंतरिक संक्रमण धातुएं, या इसका दूसरा नाम है मर्दा धातुएं। क्या बोलते हैं इसको? मर्दा धातुएं भी बोलते हैं इसको। अब यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो वर्ग नंबर आपके जो पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है कि समान अणुभार है, समान संगठन है, उसके आधार पर जो एलिमेंट्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं वो उसको पीरियोडिक टेबल के आधार पर डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ पर टोटल 18 तो आपका यहाँ पर है वर्ग और आपका 7 होते हैं आपके हैं आवर्त। क्या होता है? पीरियोडिक टेबल में 18 तो वर्ग रहेंगे और आपका 7 आवर्त रहेंगे। जो आपका वर्टिकल एक्सिस पर अटैच है वो आपका वर्ग है 18, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी लास्ट में हेलोजन कंपाउंड तक जो ऐड कंपाउंड है वो तो आपका क्या हो जाएगा? 18 वर्ग हो जाएगा। और आपका जो यहाँ पर 7th आवर्त है, 7th आवर्त का मतलब है कि यहाँ पर 1 से लेकर यहाँ पर जो 7 एलिमेंट्स है
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बात करूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियस है, ये क्या आपके हैं, आवर्त कहलाते हैं। पीरियोडिक टेबल 4 भागों में डिवाइडेड है। एस ब्लॉक एलिमेंट, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भाग लेता है वह एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स 3 से आपका जो 12 वर्ग के कंपाउंड्स है उसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भाग लेता है वो आपका कहलाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहाँ से 13 से आपका 18 एलिमेंट्स है उसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को जो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भाग लेता है उसको बोलते हैं यहाँ पर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन से हैं, टोटल 4 आपका यहाँ पर ये कंपाउंड्स 18वें वर्ग का तत्व है जिसको बोलते हैं इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं यहाँ पर इसको, इनर्ट गैस या अक्रिय गैस से। अब इसके बाह्यतम कोश में यहाँ पर देखो कि हीलियम कितने नंबर पर आएगा, यहाँ पर 1s2 और 2s2 4 नंबर पर आएगा। तो यहाँ पर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भाग ले रहा है तो ये इसको पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को नहीं मानते क्योंकि ये गैसों की तरह बिहेव करता है और गैसों की तरह बिहेव करने के कारण ये कंपाउंड्स भाग नहीं लेता है। उसके बाद में एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भाग लेता है वह आपका क्या कहलाता है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को 57 से आपका आएगा 71 तक जो एलिमेंट्स भाग लेते हैं उसको बोलते हैं लेंथेनाइड। क्या बोलते हैं उसको, लेंथेनाइड तत्व कहलाते हैं। जो आपका 57 से 71 तक जो एलिमेंट्स भाग लेते हैं उसको बोलते हैं लेंथेनाइड तत्व। और आपका 89 से आपका 103 तक जो एलिमेंट भाग लेते हैं उसको बोलते हैं एक्टिनाइड तत्व। क्या बोलते हैं उसको, एक्टिनाइड तत्व। ये था इसका पीरियोडिक टेबल का जनरल इंट्रोडक्शन। अब इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसको अपन कहते हैं संक्रमण धातुएं भी बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहाँ पर इसके यहाँ पर है, इसको इसी को बोलते हैं संक्रमण धातुएं। इसके यहाँ पर प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा क्या है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। आपका संक्रमण धातु क्या होता है, देखो डी ब्लॉक के जो धातु होते हैं उसी को बोलते हैं संक्रमण धातु। डी ब्लॉक के धातु होते उसी को बोलते हैं संक्रमण धातु। अब यहाँ पर आपका 3 से जो 12 वर्ग होते हैं उसके बीच में उसी को बोलेंगे आप संक्रमण धातु। संक्रमण धातु को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स आयन। ट्रांजिशन मेटल्स आयन भी बोलते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है, ट्रांजिशन मेटल्स आयन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे में या दूसरे से तीसरे में, उसी को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स आयन। अब यहाँ पर आपको पता है कि डी कक्षक में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो देखो इसकी इस प्रकार से यहाँ पर इसका कक्षक की शेप बनती है, इस प्रकार से। इसको तो बोलते हैं यहाँ पर DXY ऑर्बिटल, इसको बोलेंगे हम DYZ, इसको बोलेंगे DZX, इसको यहाँ पर DX² Y² एंड इसको बोलेंगे यहाँ पर DZ²। टोटल यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। उसी यहाँ पर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मान लो कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए या 1 और 2 है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर चला जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक चला जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक चला जा सकता है। तो इसका मतलब है कि एक कक्षक से दूसरे से तीसरे से चौथे से कक्षक में जाता है तो उसी को बोलते हैं आप संक्रमण नाम देते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स आयन। दूसरा यहाँ पर इसका दूसरा
इसका जो प्रॉपर्टीज है, दूसरी प्रॉपर्टीज है आपकी संक्रमण धातु ठोस और कठोर होते हैं। कहने का मतलब इसमें तनन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तनन पाया जाता है। तनन का मतलब क्या होता है कि जैसे अपन किसी को यहाँ पर किसी के साथ में इसको टच करवाते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग आपकी नेचर होने के कारण यहाँ पर न तो इसको टूट सकता है और न ही मुड़ सकता है। जैसे अपन कोई वुड को किसी पर अटैक करे तो वहाँ पर ये टूट जाता है, लेकिन यहाँ पर जो ये लोहे या कोई भी यहाँ पर संक्रमण धातु को जैसे अपन किसी पर देते हैं तो यहाँ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए इसको बोलते हैं संक्रमण धातु ठोस और कठोर होते हैं। इसका एक अपवाद है Hg, जिसको बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं इसको? मरकरी। मरकरी हमेशा द्रव्य अवस्था में रहता है। संक्रमण धातु सभी ठोस और कठोर होते हैं, लेकिन आपका जो मरकरी है, कंपाउंड्स है, वो मरकरी आपका द्रव्य अवस्था में नहीं होता है। अब इसमें एक चीज और आती है कि आपकी यहाँ पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसका जो ये तीन कंपाउंड्स है, एक तो आपका Zn, दूसरा Cd और तीसरा आपका Hg। तीन कंपाउंड्स है Zn, Cd और Hg। इस तीनों को यहाँ पर संक्रमण धातु नहीं मानते हैं। तीनों को संक्रमण धातु नहीं मानते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स आयन नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल्स होता है, इसका जो ऑर्बिटल्स होता है वो पूरा भरा हुआ होता है, फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। फुल फील्ड ऑर्बिटल्स बड़ा होने के कारण इसमें कोई ट्रांजिशन प्रेजेंट नहीं होता है, और ट्रांजिशन प्रेजेंट नहीं होने के कारण इसका संक्रमण तत्व नहीं मानते। जैसे फॉर एग्जांपल Zn की बात करूं, Zn के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना है, यानी 30 नंबर पर आता है। ये कितने पर? यहाँ पर 30 नंबर पर आएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन Zn का देखें तो यहाँ पर बनेगा कि यहाँ पर 3d10 4s2। अब पूरा ये d ऑर्बिटल है, पूरा खचाखच भरा हुआ है। डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन बड़े, 10 इलेक्ट्रॉन सही है और 10 इलेक्ट्रॉन बड़े हुए। एस ऑर्बिटल में क्या है आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो पूरा खचाखच भरा होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट अब्सेंट होती है, और ट्रांजिशन स्टेट अब्सेंट है तो वो संक्रमण तत्व नहीं मानते। दूसरा यहाँ पर Cd की बात करें तो Cd में यहाँ पर क्या बताएंगे 4d10 4s2। ये भी ऑर्बिटल पूरा खचाखच भरा हुआ है। क्यों? कहने का मतलब यहाँ पर डी ऑर्बिटल में भी क्या है 10 इलेक्ट्रॉन है, और एस ऑर्बिटल में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें केवल ट्रांजिशन अब्सेंट होता है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर Hg, तो यहाँ पर 5d10 4s2। ये ऑर्बिटल भी पूरा खचाखच भरा हुआ। जिसका ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ होता है तो वो संक्रमण तत्व नहीं मानते। यहाँ पर देखो डी ब्लॉक के धातु संक्रमण धातु कहलाते हैं। अब 13 से 12 वर्ग के तत्वों को ट्रांजिशन मेटल यानी संक्रमण धातु कहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्या है अपवाद है कि Zn, Cd और Hg संक्रमण तत्व नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल्स होता है वो पूरा बड़ा होता है। इसका ऑर्बिटल पूरा बड़ा होता है, और ऑर्बिटल पूरा बड़ा होने के कारण यहाँ पर इसका संक्रमण तत्व नहीं मानते। दोनों पॉइंट समझ में आ गया, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट आपका यहाँ पर तीसरा पॉइंट है इसका तीसरा पॉइंट है यहाँ पर संक्रमण धातु विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। तीसरा पॉइंट है संक्रमण धातु विद्युत यानी इलेक्ट्रॉन करंट, और दूसरा यहाँ पर उष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संक्रमण धातु चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय गुण मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करते हैं संक्रमण धातु। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक डिटरमाइन किस प्रकार से करते हैं कि जैसे ही मैंने कोई मैग्नेटिक को यहाँ पर मान लेंगे ये मैग्नेटिक रख दिया, अब मैग्नेटिक रख दिया, यहाँ पर कोई भी कंपाउंड्स रख दिया संक्रमण धातु,
जैसे ये रेडिएशन आएगी तो यहाँ पर या तो आकर्षित कर सकता है या प्रतिकर्षित कर सकता है। आपने नाम सुना होगा प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय या फेरोचुंबकीय। तो उसमें निकल भी हो सकता है, फेरस भी हो सकता है, कोबाल्ट भी हो सकता है और स्केडियम, टाइटेनियम यानी अदर कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, टंगस्टन भी हो सकता है, ऑस्मियम भी हो सकता है। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब अनुचुंबकीय भी हो सकता है, ये अनुचुंबकीय भी हो सकता है, प्रतिचुंबकीय भी हो सकता है, ये लोह चुंबकीय भी हो सकता है। अनुचुंबकीय भी हो सकता है, प्रतिचुंबकीय भी हो सकता है, लोह चुंबकीय भी हो सकता है और फेरोलोह चुंबकीय भी हो सकता है, प्रति फेरोलोह चुंबकीय भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर संक्रमण तत्व आघातवर्धनीय होते हैं। आघातवर्धनीय का मतलब क्या होता है कि इसको पीट कर चद्दर के रूप में यहाँ पर इसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर सीट है, जो यहाँ पर वाहन की जो चद्दर या बनाई जाती हैं लोहे की, वो आपका आघातवर्धनीय के कारण ही यहाँ पर बनाई जाती है। संक्रमण धातुएं आघातवर्धनीय होते हैं। नेक्स्ट आपका इन धातुओं में चद्दर या सीट के रूप में देखो, संक्रमण धातु आघातवर्धनीय होते हैं जिसमें इन धातुओं को चद्दर या सीट के रूप में बदला जा सकता है। नेक्स्ट आपका है संक्रमण धातु तन्य होते हैं। करने का मतलब इससे वायर बनाया जा सकता है, वायर बनाया जा सकता है, इनको खींचकर तार या वायर में बदला जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका 7वां पॉइंट है संक्रमण धातु उत्प्रेरक रूप में काम आता है। संक्रमण धातु उत्प्रेरक रूप में काम आता है। देखो उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक का होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है, रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है। जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट प्लस रिएजेंट है। अब यहाँ पर बना है आपका प्रोडक्ट, क्या बना है यहाँ पर प्रोडक्ट बना है। अब प्रोडक्ट बना है तो इसमें मैंने कोई कैटलिस्ट के रूप में कोई भी कंपोनेंट्स ले लिया या एलिमेंट ले लिया, मैंने यहाँ पर निकल ले लिया, तो ये तुरंत यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे एक रिएक्शन देता हूँ मैं यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी मैंने H2 के साथ में रिएक्शन करवाई, किसके साथ में H2, एक H2 के साथ में रिएक्शन करें, इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण नीकरण। अब हाइड्रोजनीकरण के द्वारा या तो इसको रेने निकल बोलते हैं, निकल के द्वारा या PT या PU के द्वारा, निकल PT या PB की प्रेजेंट में यहाँ पर ये जो एक बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और बॉन्ड ब्रेक होते ही यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3CH3। कहने का मतलब ये था आपका एल्कीन और किस में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पर एल्केन में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रोडक्ट आपका जल्दी से बन जाता है, वो कहता है आपका उत्प्रेरक रूप में काम आता है। संक्रमण धातु उत्प्रेरक रूप में काम आता है। जैसे यहाँ पर निकल भी हो सकता है, पैलेडियम भी हो सकता है, प्लेटिनम भी हो सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है संक्रमण धातु संकुल यौगिक का निर्माण करता है, कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन करता है। देखो किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है ये नेक्स्ट है 8 पॉइंट आपका संक्रमण धातु संकुल यौगिक का निर्माण करता है। संकुल यौगिक किसे कहते हैं कि मेटल और कॉम्प्लेक्स मिलकर बनता है, मेटल और लिगेंड आपस में मिलकर कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो वही का आपका कहलाता है कॉम्प्लेक्स। देखो यहाँ पर मेटल लिख दूँ मैं, एक तो मेटल और दूसरा मैंने लिगेंड, लिगेंड भी कितना मैंने ले लिया N, यानी कितना भी हो सकता है। अब आपस में दोनों रिएक्शन करेंगे तो आपका बनेगा M, L और N, और इसी को बोलते हैं यहाँ पर संकुल या कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, संकुल या कॉम्प्लेक्स।
संक्रमण धातु संकुल यौगिक का निर्माण करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये क्या है Fe, संक्रमण धातु तत्व ही है, Fe है, इसकी मैंने रिएक्शन करवा दी 6CN के साथ में, 6 साइनाइड कंपाउंड के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करवा दी। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो Fe ये तो मेटल की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पर जो 6 साइनाइड कंपाउंड अटैच है वो आपका बनेगा Cn का ऑल्टोइड 6 और Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी +3 आ गया। तो इसका क्या नाम है यहाँ पर हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन, या इसी को बोलते हैं आप क्या बोलते हैं यहाँ पर संकुल बोलते हैं। कहने का मतलब संक्रमण धातु संकुल का भी फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है इसका, यहाँ पर संक्रमण धातु धात्विक चमक प्रदर्शित करते हैं जिसको बोलते हैं सोनारस। क्या बोलते हैं इसको? सोनारस। एक तो सोनारस होता है, धात्विक चमक प्रदर्शित करते हैं। जैसे सिक्के बनाए जाते हैं, सिक्के किससे से बनाए जाते हैं? एक तो Cu, Au और Cu है, Au है और दूसरा एक यानी या तो कॉपर से या Au से, चांदी के सिक्के जिसको बोलते हैं कोलाइन सिक्के धातु बनाए जा सकते हैं, या इसमें संक्रमण धातु धात्विक चमक प्रदर्शित करते हैं। जैसे मंदिर की जो घंटी होती है, क्या होती है? घंटी होती है, वो आप चमक प्रदर्शित करते हैं, उसी को बोलते हैं यहाँ पर इसका सोनारस। कहने का मतलब आवाज निकलती है। क्या निकलती है? आवाज निकलती है। नेक्स्ट है यहाँ पर 11वां पॉइंट है आपका संक्रमण धातु। नेक्स्ट पॉइंट आपका है 11th, संक्रमण धातु परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। परिवर्तन मेन पॉइंट है इसका, मोस्ट परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। किस प्रकार से करेगा कि +1 से +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है, उसी को बोलते हैं चेंजेस ऑक्सीडेशन स्टेट। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, चेंजेस ऑक्सीडेशन स्टेट। संक्रमण धातु परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखो, स्केडियम की देखें, टाइटेनियम की देखें। अब यहाँ मैं 2 एग्जाम्पल ले लूँ, एक तो मैं Cr लूँ और दूसरा मैंने ले लिया Mn। एक तो ले लिया मैंने Cr और दूसरा मैंने ले लिया क्या है? Mn। तो Cr का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना है यहाँ पर? 24 है, और Mn का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना है यहाँ पर? 25 है। तो सबसे अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की होगी +7 और Cr की होगी +6। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक होती है +7 केवल प्रथम संक्रमण तत्वों में, प्रथम श्रेणी के प्रथम संक्रमण तत्वों में, और आपके एक तो होती है Cr +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये केवल और केवल है आपका प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्व, उसमें +7 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है +1 से +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में संक्रमण धातु गलनांक और कवथनांक उच्च होते हैं। ये भी आपका मेन मोस्ट पॉइंट है, गलनांक और कवथनांक उच्च होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या है? उच्च होते हैं। देखो किस प्रकार से, किस प्रकार से आपका
गलनांक और क्वथनांक तीन लोगों के हाई रहता है। एक तो आपका CR और दूसरा आपका MO और तीसरा आपका मोलिब्डेनम, CR, MO और मोलिब्डेनम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, तीन का यहाँ पर गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। देखो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो यहाँ पर बनेगा 3d5 4s2। इसका MO का भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो यहाँ पर बनेगा 3d5 4s, यहाँ पर इसका थोड़ा अलग रहेगा, इसका बनेगा 3d5 4s2, इसका 4d5 और इसका बनेगा आपका 5d4। अब देखो कि इसमें क्रोमियम में आपका d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो सभी अनपेयरिंग ही है। इसमें मोलिब्डेनम में आपके 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो भी वो आपका अनपेयरिंग ही है, और यहाँ पर टंगस्टन के भी 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, तो कहने का मतलब ये भी आपका अनपेयरिंग है। देखो इस प्रकार से भरे रहता है इसका, इधर दिखा देता हूँ एक बार मैं, इधर से इस प्रकार से 1 2 3 4। अब देखो 5 ये है तो 1 2 3 4 5 है। अब ये क्या है आपका CR का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा यहाँ पर एक CR दूसरा आएगा तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर का CR2 बन जाएगा। इसी प्रकार मोलिब्डेनम का भी और इसी प्रकार टंगस्टन का। इसी कारण इसका क्या हो जाएगा, गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। जिसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं इसको, अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स जिसमें अधिक होता है तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका गलनांक और क्वथनांक उच्च हो जाता है। ये आपके हैं 12th पॉइंट। हाँ, यहाँ पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे, डी ब्लॉक एलिमेंट में आपने 12 यानी 12th फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टी देखी थी। कहने का मतलब डी ब्लॉक का जनरल इंट्रोडक्शन देखा है, इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब उसके नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद में यहाँ पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में किस प्रकार से यहाँ पर एटॉमिक साइज है, प्रभावी नाभिक आवेश क्या है इसके, और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड क्या है। नेक्स्ट में यहाँ पर इसका देखेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन।